नेशन न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर हम बात कर रहे हैं राजघाट से। मौका मिला राजघाट घूमने का और राजघाट आए तो यहाँ हमें कुछ ऐसी शख्सियत नज़र आए जो कि एक अपने आप में सेलिब्रिटी हैं, जिनसे मैं मिलाने जा रहा हूँ। अमृता रैना जी हैं, बहुत पढ़ी लिखी हैं, अच्छी हैं और गांधी जी के बारे में, बाप रे बाप, गांधी जी के बारे में तो इतना कुछ जानती हैं, इतना जानती हैं कि अपना 4 साल का जो बच्चा है, जो आप मेरी वीडियो में देख रहे हैं, जिसको देश विदेश के लोग बड़े पैमाने पर लाइक और कमेंट्स कर रहे हैं कि छोटा बच्चा इतना गांधी जी के बारे में जानता है और बार बार कहता है कि हे गांधी, तुम्हें फिर भारत आना होगा। तो उन्हीं की माता जी हैं अमृता रैना जी। अमृता रैना जी, आपका नेशन न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर। अमृता जी बड़ी खुश नज़र आ रही हैं, आज गांधी समाधि पर आके आप बार बार आती हैं, तो आप गांधी जी के प्रति इतना लगाव आपका क्यों? सर, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप अभी अपने न्यूज़ चैनल में लेके आए और आज आप मेरे बारे में इस तरीके से बोल रहे हैं। पर मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी ही हूँ, एक आम इंसान ही हूँ। इस देश, भारत देश के एक आम नागरिक हूँ जो गर्व महसूस करती हूँ कि मैं एक आज़ाद भारत में रह रही हूँ। और गांधी जी जो हमारे देश में स्वतंत्रता की लहर लेके आए थे, वो मैं अपने बच्चे में उनके विचारों को ढाल पाई हूँ। तो अगर आप ये कहेंगे कि हाँ, मैं एक ऐसे बच्चे की माता हूँ जो इस छोटी सी उम्र में गांधी जी की राह पे चलना चाहता है, तो मैं इस चीज़ को एक प्रशंसा के तौर पे बिल्कुल लूँगी। पर हाँ जी सर, मैं एक सेलिब्रिटी अपने आप को अभी नहीं मानती हूँ कि मैं एक सेलिब्रिटी हूँ। और गांधी जी के बारे में आप क्या जानते हैं? सर देखिए, गांधी जी हम सब जानते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी जी ने हमारे देश को आज़ादी दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बहुत सारे आंदोलन करे, जगह जगह जाके क्रांति लेके आए वो। पर सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो उन्होंने करा था, जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, जो शायद सभी महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा, जिसकी वजह से मुझे एक प्रेरणा मिली, वो यह थी कि जब हमारे जो आज़ादी का टाइम चल रहा था 1947 का, जब लड़ाई चल रही थी, जब हमारे यहाँ क्रांतियाँ चल रही थी, आंदोलन चल रहे थे, तब उस समय हमारे देश में पर्दा प्रथा थी, दहेज की प्रथा थी, बाल विवाह था। तो गांधी जी को ये बात बिल्कुल समझ आ गई थी कि एक देश की उन्नति के लिए, एक देश की अर्थव्यवस्था की उन्नति के लिए, जो देश का सबसे मजबूत स्तंभ है महिला, उनकी उन्नति होना बहुत ज़रूरी है जी। जो कि कहीं पर्दे में जाके ढक चुकी थी। अगर उन्नति पर्दे में ढकी हुई है तो देश उन्नति कैसे करेगा? उसी के बाद उन्हें समझ आया कि अब मुझे महिलाओं की उन्नतियों के लिए कुछ करना होगा। और फिर वो जब भी किसी आंदोलन में जाते थे, अपना भाषण देते थे, कहीं पे भी प्रार्थना सभा करते थे, तो वो महिलाओं को एक महत्वपूर्ण स्थान देते थे। और जिसकी वजह से उस समय की महिलाओं में एक जागरूकता जागी कि हमें भी गांधी जी के साथ आके आंदोलन में बराबरी का हिस्सा लेना है। और नतीजा आपके सामने भी है कि बहुत सी महिलाओं ने बढ़ चढ़ के पुरुषों के कंधे से कंधा मिला के आंदोलनों में हिस्सा लिया और हमारे देश को आज़ादी दिलाई। तो एक महिला होने के नाते मैं बिल्कुल ये कहूँगी कि गांधी जी मेरे लिए प्रेरणा की मूर्त इसलिए बने क्योंकि उन्होंने महिलाओं को उन्नति दिलाई। और आज हम ये गर्व से कह सकते हैं कि गांधी जी भी एक ऐसे थे इंसान जिसकी वजह से हम आज़ाद भारत में आज़ाद महिला की तरह आपके सामने आज़ादी से कुछ भी भाषण हम दे सकते हैं, आज़ादी से अपने शब्दों को बयान कर सकते हैं। अमृता जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। गांधी जी ने बहुत देश के लिए काम किया और महिलाओं के लिए विशेष तौर से काम किया। अच्छा अमृता जी, अब आजकल एक बात बड़े पैमाने पे निकल कर आ रही है और जिसका बड़े पैमाने पे विरोध भी है, जिस नोट पे राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी का फोटो चला आ रहा है। क्योंकि 1996 में कांग्रेस आई थी तो उन्होंने अशोक स्तंभ को चेंज करके गांधी जी को लेके आए। किसी पर्पस से लेके आए होंगे कि उन्होंने देश को आज़ाद किया, कराने में बहुत बड़ी भूमिका रही। अब अरविंद केजरीवाल जो कि इतने पढ़े लिखे हैं, IIT खड़गपुर से हैं, और वो ये कहते हैं कि नोट पर लक्ष्मी और गणेश की फ़ोटो होनी चाहिए और लक्ष्मी गणेश की फ़ोटो होगी तो देश की आर्थिक जो व्यवस्था है वो सुधर जाएगी। क्या लगता है कि पढ़े लिखे व्यक्ति को इस तरीके का कमेंट्स करना सही है?
सर देखिए, मैं केजरीवाल जी की अगर बात कहूँ तो केजरीवाल जी को मैं पर्सनली बहुत सराहती हूँ, उनके कार्यों की बहुत सराहना करती हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में जो ये अपना उनको जो कार्यकाल चल रहा है उसमें उन्होंने काफ़ी सराहनीय कार्य किए हैं। और मैं उनके इस विचार को भी सराहती हूँ कि उन्होंने लक्ष्मी गणेश जी के बारे में बात करी है कि हमें लक्ष्मी गणेश जी को पूजना चाहिए या नोटों पे लाना चाहिए। पर मेरा एक सवाल है सर, वह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एक बहुत बड़े अधिकारी रह चुके हैं और उनको बखूबी पता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कहाँ है, कहाँ जा रही है और कहाँ आगे जाएगी। तो मेरा ये विचार भी है और ये एक भारत के वासी होने का एक सवाल भी है कि क्या सिर्फ लक्ष्मी गणेश जी की फ़ोटो से क्या देश की उन्नति हो सकती है, क्या अर्थव्यवस्था सुधर सकती है, क्या इकॉनमी डेवलपमेंट हो सकता है? सर अगर हम इंडोनेशिया के नक्शे कदम पे चल रहे हैं कि इंडोनेशिया ने अपनी करेंसी पे गणेश जी की फ़ोटो छपवाई है और इसलिए उनकी तरक्की हुई है, नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। ये हम सब जानते हैं कि इंडोनेशिया की जो इकॉनमी है वो लार्जेस्ट इकॉनमी साउथ ईस्ट एशिया में है और उनकी जो ये इकॉनमी जो डेवलपमेंट हुई है, जो ये अर्थव्यवस्था उनकी जो ये बड़ी है, उन्नति पे आ रखी है, ये उनका जो जीडीपी ग्रोथ है ये किसी फ़ोटो के छापने से नहीं हुआ है, ये इस वजह से हुआ है। उनकी जो जीडीपी ग्रोथ है वो है उनके ट्रेड एंड कॉमर्स की वजह से, उनके ट्रांसपोर्टेशंस की वजह से, उनके पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट्स की वजह से, चाहे वो सरकारी महकमा हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर्स हो। आज भी इंडोनेशिया की 15% जो ग्रोथ है वो एग्रीकल्चर में ही है। तो उनकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो इस चीज़ के इर्द गिर्द है, ना कि किसी चीज़ के छपने की वजह से कि हमने नोटों पे ये छाप दिया इसलिए हमारी इकॉनमी ऊपर बढ़ गई है। देखिए लक्ष्मी गणेश जी जो हैं वो भारत में पूजनीय हैं और हर घर में लक्ष्मी गणेश जी पाए जाते हैं। तो हम तो वैसे ही लक्ष्मी गणेश जी को अपने घर में रोज़ सुबह उठ के पूज ही रहे हैं। और अगर हम ये बात माने कि हाँ भाई नोटों पे लक्ष्मी गणेश जी के आने से हमारी अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी या हमारी इकॉनमी सुधर जाएगी, तो सर पता नहीं कितने सालों से हमारे नोटों पे गांधी जी की तस्वीर छपी हुई है और सुबह शाम हर इंसान गांधी जी को देखता है। चाहे वो टपरी पे बैठे हुए चाय पीने के लिए चला जाए, 10 रुपए का नोट निकालता है तब वो गांधी जी को देखता है, सामान खरीदने चला जाए तो 2000 का नोट निकालता है तब वो गांधी जी को देखता है। तो फिर इतनी जगह फिर भी हमें हिंसा देखने को क्यों मिल रही है? क्योंकि गांधी जी तो हिंसा के बिल्कुल खिलाफ थे, वो तो अहिंसावाद थे। तो हम में अभी तक अहिंसावादी क्यों नहीं हुए हम सारे? तो अगर जब हम गांधी जी को इतने सालों से देखते हुए आ रहे हैं और तब भी अभी हिंसा क्राइम अभी भी उसी रेट पे चल रहे हैं, तो फिर ये एकदम से लक्ष्मी गणेश जी के आने से अर्थव्यवस्था कैसे ठीक हो जाएगी? सर ये हमारे अंधविश्वास है। अगर हमें वाकई में भारत देश की इकॉनमी को सुधारना है, भारत देश की इकॉनमी को जीडीपी को बढ़ाना है, तो हमें बेरोजगारी को रोजगार में बदलना होगा। बेरोजगारी में जो ये बेरोजगार लोग घूम रहे हैं उनको रोजगार दिलाना होगा, तभी हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। रोजगार दिलाना होगा क्योंकि मैडम ये जिस नोट पे और जिस घर के अंदर गणेश जी लक्ष्मी होंगे उसमें कमाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं सर देखिए वो तो सर घर में नहीं है, वो भारत देश IIT है मैडम, IIT हैं केजरीवाल जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो सब जानते हैं किस तरीके से ये कारवा चलता है। ठीक है सर, मेरी तो सिर्फ यही विचार है कि मैं यही बोलूँगी कि उन्हें नहीं बल्कि सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी या राज्य सरकार को भी वे ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे वाकई में हमें ऐसे आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करने चाहिए इकोनॉमी में, जिससे हमारी पर्सनल प्राइवेट सेक्टर और जो हमारा पब्लिक सेक्टर है सबकी ग्रोथ हो, तभी जाके एक्चुअल में इकॉनमी ग्रोथ होएगी। सिर्फ किसी तस्वीर को छापने से इकॉनमी ग्रोथ नहीं होएगी सर। आज भी कितने लाखों लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं बेरोजगार घूम रहे हैं, कितने काबिल लोग हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं। तो हम ऐसे आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करें जिससे इनका रोजगार बढ़े, और अगर रोजगार बढ़ेगा तो सर इकॉनमी अपने आप ही बूम कर जाएगी। रोजगार बढ़ने से बढ़ेगी तो सर आप बताइए। नहीं, मुझे तो उनका कथन बड़ा ही अटपटा लग रहा है कि IIT एक व्यक्ति वो इस तरीके की बात करता है, तो क्या लगता है कि आज तो एजुकेशन पे भी एक क्वेश्चन मार्क हो गया? सर नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए मैंने पहले भी बोला कि मैं उनके इस विचार का सम्मान करती हूँ कि उन्होंने लक्ष्मी गणेश जी को पूजनीय समझा और उनके विचार को वो लेके आ रहे हैं। पर मैं फिर भी यही कहूँगी कि लक्ष्मी गणेश जी हर भारतवासी के लिए पूजनीय हैं क्योंकि वो हमारे भगवान। अच्छा रैना जी, शिक्षा की जननी सरस्वती को माना जाता है। जी बिल्कुल माना जाता है ना, लेकिन सरस्वती मिलती कहाँ है? अमेरिका के अंदर। अमेरिका के अंदर पढ़े लिखे लोग हैं और सब जो है लक्ष्मी को कहते हैं कि धन की कुबेर, लक्ष्मी जिस घर में होगी उसका जो अच्छा व्यापार चलेगा, अच्छा व्यवहार चलेगा। लेकिन लक्ष्मी
इंडिया के अंदर पूजी जाती लेकिन मिलती कहाँ है? जापान और चाइना जापान में। और चाइना में। तो इसी तरीके से क्या लगता है, इस तरीके के जो कथन दिए जाते हैं ये काल्पनिक नहीं है? जी सर, ये तो मैं बिल्कुल ही बोल रही हूँ कि देखिए, लक्ष्मी गणेश जी के विचार को मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि वो हमारे भगवान हैं, पर मैं इस चीज़ को नहीं मानती हूँ कि सिर्फ उनकी तस्वीर आ जाने से नोटों पे हमारी इकॉनमी एकदम बूम कर जाएगी। मैंने आपको बोला इकॉनमी इस चीज़ से बूम तो नहीं क्या इनका ये राजनीतिक मसला था गुजरात के अंदर, जिस तरह उन्होंने बोला कि भी नोट पे जो है गणेश जी और लक्ष्मी जी होने चाहिए, क्या राजनीतिक मसला है या धर्मवाद की बात है? नहीं सर, धर्मवाद भी आप प्लीज़ देखिए, हम ये बात नहीं बोलेंगे कि धर्मवाद की बात है। हमें यही कहना है कि शायद वो इस तरीके से सोच रहे हैं कि शायद लोग इस चीज़ की तरफ जाएं और वो ये समझें कि हम इस तरीके से इकॉनमी बढ़ा सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से इकॉनमी बढ़ सकती है। और जो पढ़ा लिखा इंसान होगा वो सबको ये बात समझ आएगी कि इकॉनमी इस तरीके से तो नहीं बढ़ने वाली है। तो इसका मतलब केजरीवाल जी मूर्ख बना रहे हैं लोगों को? सर देखिए, मैंने बोला है कि मैं केजरीवाल के कार्य की हमेशा सराहना करती हूँ, हाँ। और पर मैं उनके इस विचार से पूर्ण रूप से सहमत नहीं हूँ। अच्छा अमृता जी, आपको इंडिया ही नहीं, आपको विदेश के लोग भी देख रहे हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहती हैं? सर मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमें अपने देश के भीतर ऐसे कार्य करने चाहिए, ऐसे आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करने चाहिए जिसकी वजह से हमारा एक्चुअल इंटर डेवलपमेंट हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो ट्रेड कॉमर्स हो। हमें ट्रांसपोर्टेशन पे ध्यान देना चाहिए, हमें प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर्स पे काम देना चाहिए, हमें और रोज़गार लाना चाहिए। तो उसी से एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। और ये सिर्फ एक भारत देश की बात नहीं है, आप किसी भी देश की बात ले लीजिए। अगर किसी भी देश की उन्नति अगर आती है तो वो इन्हीं वजह से आती है, वहाँ के लिटरेसी रेट से आती है, वहाँ के एम्प्लॉयमेंट रेट से आती है, और वहाँ की जागरूकता से आती है कि वहाँ के इंसानों में कितनी जागरूकता है, कितनी अवेयरनेस है।